कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस इस पैसे पर बोल नहीं रही है, अपने आप में वो इस पैसे पर नहीं बोल रही है, वो बोल रही है तो वो आप पर अटैक कर रही है कि आप लोगों ने सीएम फेस तय नहीं किया है। उनका अटैक इस वक्त सीएम फेस को लेकर है, इस पैसे पर वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं एक बार मैं जरा बड़ी खबर, अक्टूबर के आंकड़े हैं, एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता रही हूँ। 22 करोड़ लोग हैं भारत के। आउट ऑफ टर्न नहीं दुष्यंत जी, मैं ऐसे नहीं लेकर आती हूँ डिबेट। एक बार बड़ी खबर बताऊंगी। राजस्थान विधायकों के साथ बैठक थोड़ी देर में जेपी नड्डा करने वाले हैं। थोड़ी देर में विधायकों से बात करेंगे जेपी नड्डा और वर्चुअल बैठक होगी है, यानी जो जीत कर विधायक आए हैं उन्हें वर्चुअल बैठक उनके साथ जेपी नड्डा करने वाले। थोड़ी देर में तकरीबन 7:30 बजे कहा जा रहा है कि यह बैठक शुरू होगी, उनका मन जानने के लिए, उनका मत जानने के लिए। अब यह बैठक क्यों जरूरी है, एक बार अमित सिंह के पास सीधे जयपुर चलेंगे और वहां से जरा जानते हैं। अमित, यह बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पहले वसुंधरा राजे आती है, फिर चली जाती है, उसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, उसमें राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का नाम बतौर पर्यवेक्षक, और उसके बाद अब 1 to 1 जेपी नड्डा के साथ, मतलब ग्रुप्स में। ये इसका सीधा मतलब यह है कि राजस्थान को लेकर पेच फंस रहा है अमित। बिल्कुल सुजाता, देखिए राजस्थान को लेकर पेच फंसा हुआ, इसीलिए जेपी नड्डा 1 to 1 करना चाहते हैं कि जब विधायक दल की बैठक हो, राजनाथ सिंह यहां 2 और पर्यवेक्षकों के साथ पहुंचे तो किसी तरह का विवाद ना हो। वसुंधरा राजे जब दिल्ली गई उससे पहले वो करीब 55 से 60 विधायकों के साथ उन्होंने 1 to 1 किया था, मुलाकात की थी, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं बीजेपी कार्यालय में जो माहौल है बहुत असमंजस वाला माहौल है। कोई नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है और पेच बिल्कुल फंस चुका है। नहीं तो जेपी नड्डा को 1 to 1 करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पर्यवेक्षक पहले से डिसाइडेड है, वो यहां पर आ रहे हैं। पहले विधायक दल की बैठक आज मुकर्रर होनी थी, आज नहीं हुई, अब कल की बात हो रही है क्योंकि राजनाथ सिंह का एक कार्यक्रम दिल्ली में है, तो मुमकिन है कल दोपहर तक पहुंचे। किसी तरह का विवाद ना हो क्योंकि एस्केलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह की गुटबंदी हो रही है, गुटबंदी कैमरे पे नहीं दिखाई देगी, आप सामने से नहीं देख पाएंगे सुचरिता, लेकिन गुटबंदी शुरू हो गई है। विधायक जब मिले वसुंधरा राजे, उसके बाद सभी विधायक गायब हैं, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, किसी का फोन नहीं उठा रहा है। आज अरुण सिंह यहां पर पहुंचे थे, सीपी जोशी पहुंचे थे, उन्होंने 3 घंटे 4 घंटे बैठक की है, मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद जब वो निकले तो उनके चेहरे पर गंभीरता थी, सभी बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे और सब बिना बात के मीडिया से यहां से निकल गए। जेपी नड्डा ने 40-40 लोगों का ग्रुप बनाया है, 40-40 विधायकों के साथ वो 1 to 1 करेंगे, सबसे बात करेंगे, यानी अभी भी जमीन तैयार ही की जा रही है। सुचारिता, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, नहीं तो इस तरह की नुरा कुश्ती शुरू नहीं होती। विधायकों से जो मेरी बात हुई ऑफ द कैमरा वो यही कह रहे हैं भाई कि हम चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने। कोई कह रहा है कि आला कमांड डिसाइड करेगा, कोई कह रहा है कि बालकनाथ का चेहरा बहुत प्रोमिनेंट बैठता है हिंदुत्व के एंगल से। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसीलिए अभी रजामंदी नहीं बनी सुचारिता, नहीं तो 1 to 1 करने की नौबत नहीं आती। ये आपने बड़ी बात कही है कि ये नौबत नहीं आती, शायद मत अलग अलग है, इसीलिए ये 1 to 1 हो रहा है। मैं एक बार विशाल जी आपसे पूछ रही हूं, ये मंथन इतनी देर लंबा खिंच रहा है कि अब सवाल उठने लगे हैं। अगर कांग्रेस सवाल पूछ रही है या फिर और पार्टियां सवाल पूछ रही हैं कि आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, क्या एक मत नहीं हो पा रहे हैं और वाकई सीएम फेस को लेकर कुछ को मना रहे हैं और कुछ को समझा रहे हैं?